बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि आप जैसे अनमोल लोगों को हमेशा दुख, दर्द, बीमारी, तकलीफ, आजमाइशों से महफूज रखे और किसी का भी मोहताज ना करे। आज की यूनिक सी रेसिपी देखने के लिए मेरे साथ रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखें लाजमी। आज हम कद्दू और खीरे का मुनफरद सा सैलड बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए हमने एक अदद कद्दू लिया और उसको गोल शक्ल में काट लिया है। तवे के ऊपर हल्का सा घी लगा के तमाम पीसीस को हम आस्ता आस्ता फ्राई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। हम इसी तरह तमाम पीसीस को रख के ऊपर फ्राई कर लिया है। कद्दू की सब्ज़ी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी। ये देखिए अब हम इसको चेक करते हैं कि इसमें कच्चापन तो नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह से ये गल चुके हैं। इस तरह से हम तमाम पीसीस को फ्राई कर लेंगे। कद्दू खाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। कद्दू खाने से पुरसकून नींद आती है। ये तमाम पीसीस तैयार हो चुके हैं। इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम दूसरी चीज़ों की तरफ चलते हैं, जिसमें हमने खीरा, प्याज और टमाटर काट लिए। ये देखिए माशाल्लाह से कद्दू भी हमने काट लिए, ये ठंडे हो चुके हैं। अब हमने इमली का पानी लिया है। ये साथ चटनी बनाई। मसाला जात जो इसमें डाले में इसमें नमक, काली मिर्च और ज़ीरा है। और ये हमने बलाई ली है, घर की बलाई फ्रेश दूध की माशाल्लाह से यूज़ की है। ये देखिए तमाम चीज़ें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं। कद्दू गर्मी के असरात को ख़त्म करता है। कद्दू हमारे मदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाता है। इसी तरह खीरे के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। खीरा जिस्म को तवानाई फराहम करता है। अब इन तमाम चीज़ों को एक बाउल में मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने खीरे डाले हैं, टमाटर, ये देखें हम इसमें खीरे टमाटर मिक्स कर लिए हैं। अब इसमें प्याज डाल लिया और अब इसमें को मिक्स करेंगे हल्का सा। और इसमें 2 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें हम कद्दू शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके अंदर, ताकि कहीं एक जगह पे ज़्यादा या कम ना हो जाए, ताकि बराबर क्वांटिटी में ये तकसीम हो जाए। अब इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें बाकी मसाला जात जिसमें नमक, काली मिर्च और ज़ीरा है, इसको डाल देंगे। ये तमाम चीज़ें जिसमें खीरा, टमाटर, कद्दू और प्याज और इसमें हमने ज़ीरा, नमक, काली मिर्च शामिल कर लिया है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें 2 चम्मच हमने इमली आलू बुखारे की चटनी ली है, वो शामिल करेंगे। अब इसमें सब्ज़ चटनी, जिसको सब्ज़ मिर्च, धनिया, पुदीना, टमाटर और लहसुन डाल के बनाया, इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ऊपर से बलाई शामिल करेंगे थोड़ी सी, और इसको फिर मिक्स करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से इसके अंदर बलाई शामिल कर दी है। तमाम चीज़ों को अब मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके ऊपर थोड़ी सी बलाई और शामिल करेंगे। ये देखें जो बाकी बलाई रहती थी वो मैंने शामिल कर दी है सारी। अब इसको पेश करने से पहले इसके ऊपर थोड़ी सी किशमिश शामिल कर देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मुनफरद सा कद्दू और खीरे का सैलड बन के तैयार हो चुका है। आप भी कद्दू और खीरे का इस तरह मुनफरद सा सैलड बनाएं और गर्मी को एंजॉय करें। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ। ये ग्रीन चटनी के साथ हमने पेश किया है, ताकि अगर किसी को मसाला कम लगे तो वो इसमें शामिल कर सकते हैं। मुनफरद सा कद्दू का सैलड खाएं, मैदे, जिगर और जिस्म की गर्मी को दूर भगाएं।